गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक मम्मी की दुनिया ब्लॉग में। तो आज की सुबह का स्टार्ट में करी एक कप चाय के साथ। और सुबह सुबह एक कप चाय अदरक और काली मिर्च वाली मिल जाए ना मुझे, तो मेरा पूरा दिन बन जाता है ना। तो फिलहाल आज मैं बना रही हूँ छोला। सबका मन था कि आज छोला और पूड़ी करना है नाश्ते में, मतलब खाना है। तो मैं वही छोला तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ, और थोड़ा सा लेट आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। पापा के लिए मैं चाय बनाकर ऑलरेडी पहले से दे चुकी हूँ, अपने लिए एक कप बनाई। और डेली की तरह मम्मी गई है मंदिर, तो जब वो आएंगी तो उनके लिए चाय बनेगा। तो यहाँ चना रात को मम्मी भिगोई थी, तो उसमें उन्होंने डाल दिया था एक क्या बोलते हैं, आंवला। मैं पूछी ये आंवला आपने क्यों डाला, तो बोले इससे कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो इसके साथ तुम बनाना। चाहे तो बॉईल करके बनाओ या फिर ऐसे जैसे मैं बनाती हूँ डायरेक्ट वैसे, लेकिन 2 पीस करके डाल देना इसमें। तो मैं भी सोची चलो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, खा कर देखते कैसा इसका टेस्ट होता है। वैसे तो मम्मी जब भी बनाती है इसमें थोड़ा सा खट्टा डालती है। और सुबह सुबह ना मुझे अपनी किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात को ना किचन की साफ सफाई हो जाती है, तो सुबह सुबह किचन एकदम साफ और फ्रेश दिखता है। वैसे तो पूरे दिन ही फ्रेश रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुबह सुबह के ना जैसे आप नींद पूरी कर लेते हो, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी थकान दूर हो जाती है। तो सुबह सुबह काम करने के लिए आपके पास पूरी भरपूर एनर्जी होती, पूरे एनर्जी के साथ अपने घर का पूरा काम करते हो। वही शाम के काम में आलस आती है, क्योंकि आप पूरे दिन थके रहते हो, फिर ऊपर से मन नहीं करते, सोचते अरे यार डेली तो मुझे वही काम करना है। और कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ कि क्या है सुबह शाम मतलब वही काम करते करते इंसान थक जाए, लेकिन फिर भी वो लगता है कि फैमिली है और फैमिली का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, है ना। एक माँ हो, एक बहू हो या फिर एक बहन हो, हम सब के ऊपर होता है एक दूसरे का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि जेंट्स लोग नहीं करते, वो भी करते हैं, वो हमारा अलग तरीके से ख्याल रखते हैं। वो लाते हैं और हम बनाते हैं और खिलाते हैं, तो बात सेम ही है, हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और ज़रूरी है करना। सो गाइस, अभी मैं जस्ट आई ऊपर डस्टिंग करने के लिए। मेरे पीछे देख रखे हो, मतलब देख रहे हो कितना अंधेरा हो गया। अभी लाइट चली गई और मैं सोची थी गाना सुन सुन के मैं काम करूँगी। खैर ये ब्लूटूथ से चल जाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज है तो चल जाएगा, लेकिन इतनी गर्मी में कैसे डस्टिंग करूँ। ऊपर से अंधेरा हो गया, कुछ दिखता भी नहीं है। बस लाइट मेरे रूम में और बाजू वाले रूम में, बच्चों के रूम में आती है लाइट, बाकी तो अंधेरा ही हो गया। बहुत गर्मी है भाई, ये भगवान लाइट भी आ जाए। कभी कभी लगता है कि यहाँ पे इन्वर्टर होना चाहिए, कभी कभी लगता है कि पैसे वेस्ट है, लेकिन अब लग रहा है कि होना ही चाहिए। तो चलो खैर, मैं अभी टेस्टिंग करने जा रही हूँ, और आज मुझे करना था अपने वार्डरोब की सफाई। और लाइट चली गई, देखती हूँ लाइट जलाकर पीछे वाला दरवाज़ा खोल कर, मतलब लाइट जलाकर मैं कर लूँगी। लेकिन वही कि गर्मी लगेगी। लेकिन एक एक दिन निकलता जा रहा है, वार्डरोब इतना गंदा बना है, दिखाऊंगी मैं आपको। कुछ कुछ चीज़ें हमारे घर का ऐसा ख़राब बना हुआ कि जिससे ना मन दुखी हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगे फिर ऐसा चीज़ बन गई, उसमें बहुत ज़्यादा धूल हो रहे हैं, और पूरा मेरा वार्डरोब कपड़े के साथ गंदा हो रहा है, बहुत सारा धूल है। अब मैंने वो डोर का जो मैंने झांसी में लगाया दरवाजे में, अब जो आपको दिखाई थी, इसका रिव्यू दिखाई थी, मैं मंगा रखी हूँ। अगर उसमें आता है तो मैं लगा दूंगी। मम्मी बोली जब जाना तो इसमें कुछ लगा के जाना, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मंगा रखा है, आज या कल आ जाएगा। वो लगता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पिछली बार गई थी तो उसमें कार्डबोर्ड लगा कर गई थी, ताकि कम से कम डस्ट तो रुका रह जाए, लेकिन वही कार्डबोर्ड निकल गया था। तो बस यही है। तो अभी चलते हैं, धीरे धीरे सफाई करते हैं, कोशिश करते हैं साफ सफाई करने की। खैर खिड़की खोल दूंगी तो हवा थोड़ी बहुत तो आ ही तो जी, एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और ये वाला जो एसी ब्लैंकेट है ना, बहुत पुराना है, 10-12 साल हो गए, और ये सिग्नेचर का है। मेरे ख्याल से मैं 600 में ली थी, और मेरे साथ साथ आशा दीदी भी ली थी, तो हम दोनों का ही अभी तक टिका हुआ है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। और सुबह सुबह जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तब मैं खिड़की दरवाजे पूरे खोल देती हूँ। फ्रेश हवा आती है सुबह सुबह। हवा तकरीबन 11 बजे तक ठंडी ठंडी आती है, उसके बाद तो गर्म हवा हो जाती है। तो उसके बाद तो मैं अपनी खिड़की बंद कर देती हूँ, पर्दे वर्दे लगा देती हूँ। और मैं अपने रूम में ना मोटे वाले कर्टन रखे खिड़कियों में, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट धूप आती है कांच में, तो रूम और गर्म सा हो जाता है, और फिर एसी उसी चलाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो बस मैं सोच रही हूँ इसमें एक लाइट कलर का भी कर्टन लगाओ, दो दो साइड हो जाएंगे ना, जैसे एक डार्क हो जाएगा एक लाइट हो जाएगा, तो दोनों ही काम आते हैं। वैसे भी आजकल चला भी है, लोग ना आजकल डबल डबल पर्दे लगा रहे हैं, लेकिन मेरे में रॉड एक ही लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो जुगाड़ करके मैं लगवा ही लूँ, क्योंकि और तो मैं लगवाऊंगी नहीं। देखती हूँ क्या करूँगी। आजकल तो रॉड भी आ रहे हैं अटैचबल, वो लगा दो और फिर आप अपने कर्टन लगा दो। मैंने अमेजोन पे देखा, यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी सर्च किया, और उसकी रेटिंग अच्छी है, काफ़ी लोग उसका यूज़ करें। जहाँ पर आप क्लिप लगाना नहीं चाहते हो,
पर्दे पर्दे के लिए, तो वो चीज़ आपके काम आएगी। बस टिकने के लिए जगह चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे सीधे सीधे कर दोगे बड़ी बड़ी खाली खाली वॉल पे, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके टिकने के लिए स्पेस चाहिए। और कैसा होगा, मैं अगर खरीदती हूँ ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये वाला जो बेडशीट है ना, मेरा फेवरेट है, लाइट कलर है और बहुत सही है। ये कॉटन का है। अब मुझे ना पता नहीं क्यों आजकल ना पॉली कॉटन ये सबसे चिढ़ हो गई है। सबको लंच वंच कराने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। और आप जो ये देख रहे हो स्लैब के ऊपर बहुत सारा सामान, मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। मुझे नहीं पसंद स्लैब के ऊपर बहुत सारा सामान ऐसे फैला रहे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी एक सोन पापड़ी के डब्बे पर जो ऐसे फेंका हुआ था साइड में। तो मैंने इसको ले लिया। हालांकि घर में ट्रे बहुत सारे, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब एक सहूलियत होता है ना कि छोटा सा ट्रे हो तो उसमें रख दो तो स्पेस कम लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं हमारे पास, तो उसका यूज़ नहीं करने वाली। तो मेरे दिमाग में आया कि इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो फिलहाल सब कुछ मैंने इसके अंदर रख दिया है। इसके ऐसा करने से पता है दो चीज़ें आपकी आसान हो जाती है। एक तो आपका सारा सामान ऑर्गेनाइज रहेगा, दूसरा ये कि जब भी आप साफ सफाई करोगे अपनी किचन की तो इसको साइड में ऐसे सरका कर आप अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हो। और फिलहाल तो मैं इसको अभी रख रही हूँ ऐसे, लेकिन इसमें मैं वॉलपेपर लगाने वाली हूँ। तो दोपहर का टोटल काम खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। तो देखिए ध्रुव अकेले कर रहा था अपना हॉलीडे होमवर्क का, बहुत ज़्यादा भर भर के दोनों बच्चों को हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है और बच्चा काफ़ी परेशान था। तो मैं उससे ले ली, मैं चलो मैं कलरिंग तो कर ही सकती हूँ, ड्रॉ मेरी इतनी अच्छी है नहीं जितना आयुषी करती है, ध्रुव करता है। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया करने के लिए, बस मेरी लाइन ही सीधी नहीं बनती, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती। तो ध्रुव बोला कि मम्मी मैं ड्रॉ करता हूँ, आप उसमें कलर भर दो। तो बस वही कर रही हो। इस छोटी सी काम से ना मेरे बच्चे के चेहरे पे खुशी आ गई। आजा 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 आजा। तो ये वाला जो क्लिप है ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग का है और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बजे 5:30 हम सब नीचे इसलिए बैठे क्योंकि आज दीदी जाने वाली है आसाम वापस। और जो 1-1.5 महीने का उनका घर में मम्मी के घर का मतलब था ना, वो अब ख़त्म होने वाले। किसी के मन में भी होते हैं, हर लड़की चाहती है अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, मायके वालों के साथ। और ऊपर से हम लोग आ गए तो और अच्छा लग रहा था। पूरे घर में रौनक ही रौनक थी, पूरा घर भरा भरा लग रहा था। लेकिन जब भी विदाई वाला टाइम होता है ना, एकदम क्या बताए दिल तोड़ ही देता है। खासकर जब दीदी रोती है, मम्मी इतना तेज से फुट फुट के रोती हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। दोनों को देखकर मुझे अपना मायका याद आ जाता है कि मैं कब अपने मम्मी के घर जाऊंगी। जाना तो है ही, लेकिन वही है कि जब वापस आते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और दीदी चुप कराते कराते मैं भी रोने लगी। दीदी चुप ही नहीं हो रही थी, मम्मी भी नहीं चुप हो रही थी। और इसके बाद ना मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उनका बीपी जो है ना हाई हो गया था काफ़ी ज़्यादा। वो भावुक हो जाती है, कोई भी जाते, बहू जाइए बेटी जाए, वो भावुक हो ही जाती है। मेरी सास ऐसी ही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल है। तो दीदी फ़िलहाल अभी निकल गई हैं और निकल रही है घर से। और उनका ट्रेन ना 7:20 का है, निजामुद्दीन स्टेशन नहीं आनंद विहार से। तो टाइम तो लगेगा ही। और ख़ासकर आयुष के साथ मेरी बहुत बनती है, हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ। और अबीरा भी काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी दीदी और बच्चों के साथ। हमको तो फ़िलहाल पहले ही चली गई है। तो चलो बाय बाय करते हैं दीदी को और दुआ करते हैं जहाँ भी रहे हमारी ननद मेरी दीदी, वो भगवान को हमेशा खुशियाँ दे और वो हमेशा आती रहे घर में। उनका स्वागत है, उनका अपना घर है। ऐसा नहीं है कि मायका छूट गया शादी होने के बाद। नहीं, हम तो उनको बोलते हैं कि दीदी एक बार क्या साल में 2 बार 3 बार आया करो, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा दूर है। मैं रह चुकी हूँ गुवाहाटी में, मुझे पता है कि आसाम से आना जाना कितना मुश्किल होता है, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। और जिस ट्रेन से दीदी आती जाती है वो ट्रेन तो और भी लेट करता है। आज पता नहीं क्या ही करेगा, भगवान ही जाने। तो चलो
अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मम्मी का आप चेहरा देख ही सकते हो, मम्मी क्या हम सब का चेहरा देख सकते हो कैसा हम लोग उदास होकर खड़े हैं। और दीदी वही वही बोली, समझा रही कि मम्मी बस रोना मत, बीपी आपका हाई हो जाएगा। लेकिन वही एक माँ है ना, माँ को तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब उसकी औलाद उससे दूर जाती है। हम सब तो काफी दुखी है कि दीदी हमसे दूर जा रही है, लेकिन हम में से कोई है जो बहुत ज्यादा खुश एक्साइटेड, वो है आयुष। हम लोग काफी भावुक हुए। बच्चा रात भर सोया नहीं है, कितनी बार मुझे जगाकर पूछ रहा मामी टाइम क्या हो गया बताओ, क्योंकि अपने पापा से मिलने वाले 1.5 महीने के बाद। तो मिलते हैं कल, और अपना ख्याल रखिएगा, प्यार बांटिएगा, बाय।